नमस्कार। लाल किले की ऊंचाई से लेकर संसद की सीढ़ियों तक और गांवों की पगडंडियों से लेकर महानगरों की आलीशान मैनेजमेंट संस्थानों तक भारत के समाज को समय समय पर ऐसे झटके लगते रहे जिन्होंने ये दिखा दिया कि ढोंग, छल और शक्ति का दुरुपयोग कहीं भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है। आध्यात्मिकता और शिक्षा दोनों ही भारतीय समाज की रीढ़ रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं पवित्र स्थानों को कुछ कथित धर्मगुरु या शिक्षा के ठेकेदार अपने निजी स्वार्थों और विकृत इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये पूरे राष्ट्र की आत्मा को घायल कर देता है। हाल ही में दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में जो हुआ उसने इसी गहरी चोट को फिर से ताजा कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं ने संस्थान के ही एक तथाकथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप केवल किसी एक छात्रा की चीख नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों आवाजों की गूंज है जिन्हें सालों से शिक्षा और धर्म की आड़ में दबाने की कोशिश की जाती रही है। छात्राओं का कहना है कि आरोपी ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया, रात दिन अभद्र व्हाट्सएप संदेश भेजे और कई बार अवांछित शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की है। और मामला तब और भयावह हो जाता है जब यह पता चलता है संस्थान की ही कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी छात्राओं पर दबाव डालते हैं कि ये आरोपी की बात माने। और यह शिक्षा जगत पर कलंक ही नहीं बल्कि मानवता के माथे पर भी गहरा दाग है। पुलिस की शुरुआती जांच में 32 छात्राओं के बयान दर्ज हुए हैं, जिनमें से 17 ने आरोपी पर प्रत्यक्ष रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बसंत कुंज नॉर्थ थाने में मामला दर्ज होते ही जैसे इस प्रतिष्ठित संस्थान की दीवारों के भीतर छिपी गंदगी सामने आ गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन आरोपी फरार निकला। उसकी वोल्वो कार भी जब्त की गई जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39UN1 लगी थी। यह साफ करता है कि आरोपी न केवल यौन अपराध में संलिप्त था बल्कि सत्ता और तंत्र की गुमराह करने के लिए भी उसने फर्जीवाड़े का खेल खेल रहा था। और यह घटना कोई पहली बार सामने नहीं आई है। भारतीय समाज पहले भी ऐसे ढोंगी बाबाओं और कथितों के अंधेरे सच का सामना कर चुका है और आज भी लोगों की स्मृति ताजा है जब चिन्मयानंद, जो कथित राजनीति और सत्ता की गलियारों में ताकतवर नाम माना जाता था, छात्राओं के यौन शोषण के मामले में जेल गया। उसी तरह आसाराम बापू, जिसे लाखों लोग भगवान का दर्जा देते थे, बलात्कार और नाबालिग के शोषण जैसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राम रहीम जैसे गुरु ने अपने अनुयायियों को भय और अंधभक्ति में कैद कर रखा था और अंततः वो भी कानून की गिरफ्त में आ गया। और इन उदाहरणों में से ये साफ हो जाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सच सामने आने पर न्याय का पहिया धीमा भले हो लेकिन रुकता नहीं है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट का मामला इन घटनाओं की श्रृंखला में एक और कड़ी है और यह घटना केवल एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता का परिणाम नहीं है बल्कि उस संस्थागत चूक और सामाजिक चुप्पी का परिणाम भी है जो ऐसे अपराधियों को फलने फूलने का मौका देती है। और जब शिक्षा के नाम पर चल रहे संस्थानों में प्रशासन ही छात्रों पर दबाव डालने लगे कि वे आवाज ना उठाएं तो ये केवल मौन संस्कृति नहीं बल्कि सहमति का अपराध बन जाता है। पुलिस जांच ने यह भी उजागर किया है कि आरोपी की अंतिम लोकेशन आगरा के पास पाई गई है। उसकी तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इतनी आसानी से भाग निकलने का अवतार मिलना चाहिए था? आरोपी को उसके सभी पदों से हटाकर श्रृंगेरी मठ प्रशासन और शारदा पीठम ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए, पर क्या ये पर्याप्त था? क्या केवल संबंध तोड़ लेना उस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को मिटा सकता है जो छात्राओं ने झेली है? भारत के शिक्षा जगत में यह घटना कई बार गंभीर सवाल उठाती है। क्या हमारे संस्थान केवल इमारतें और डिग्री बांटने वाले कारखाने बन रहे हैं जहां छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा गौण हो गई है?
क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राएं केवल सुविधा का साधन बन गई हैं, जिन्हें लालच या दबाव देकर चुप कराया जा सकता है? और क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम शिक्षा संस्थानों को न केवल ज्ञान का केंद्र बनाएं, बल्कि सुरक्षा और नैतिकता का भी गढ़ बनाएं? इतिहास गवाह है कि जब भी समाज ने ऐसे मामलों को हल्के में लिया, तब उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। नरसिंहपुर के आश्रम से लेकर गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा तक हर बार यह दिखा कि अंधभक्ति और संस्थागत चुप्पी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है। और यही गलती यदि बार बार दोहराई जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों का भरोसा न केवल शिक्षा संस्थानों से उठेगा, बल्कि पूरे समाज की नैतिक नींव भी हिल जाएगी। छात्राओं की सुरक्षा और केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं हो सकती, यह हर संस्थान की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब अपराधियों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई हो, बल्कि ऐसे ढांचे बनाए जाएं जहां छात्राएं बिना डर अपनी बात कह सके। आज सवाल केवल एक आरोपी या एक संस्थान का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है, जो अक्सर ऐसे मामलों को संवेदनशील कहकर दबाने की कोशिश करता है। लेकिन यह संवेदनशीलता वास्तव में अपराधियों को बचाने का बहाना बन जाती है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इसे मिलकर यह प्रण लें कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे उसके पास कितना भी प्रभाव हो, लेकिन कानून और नैतिकता से ऊपर कोई नहीं है? इस घटना ने हमें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा और धर्म के मंदिर तभी पवित्र रह सकते हैं जब उनमें पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवता की रक्षा सर्वोपरि हो। और अगर हम इस चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे तो शायद आने वाले समय में ऐसे मामले और भी अधिक भयावह रूप में सामने आएंगे। आज जरूरत है कि छात्राओं की आवाज को दबाने की नहीं, बल्कि उसे और बुलंद करने की हो। जरूरत है कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका मिलकर ऐसे उदाहरण पेश करे जिसमें यह संदेश जाए कि समाज में कहीं भी किसी भी रूप में शोषण हुआ तो अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता। और ये केवल छात्राओं की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई है और एक ऐसे भारत की लड़ाई है जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री ना होकर सुरक्षा और गरिमा भी हो, जहां धर्म का अर्थ केवल अंधभक्ति ना होकर सच्चाई और न्याय भी हो, और जहां हर बच्ची और हर छात्रा अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना भय और संकोच आगे बढ़ सके। पूरा इस घटना ने हमें आईना दिखाया है। सवाल अब यह है कि हम इस आईने में दिख रहे सच को स्वीकार करेंगे या फिर से ढोंगी गुरुओं और संस्थागत अपराधियों के आगे अपनी आंखें मूंद लेंगे। और अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो शायद अगली बार चोट इतनी गहरी होगी कि संभलने पर लग जाएंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।